अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शो डेट द वेक्टर्स 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, I unit vector minus 3j unit vector plus 5k unit vector and 2i unit vector plus j unit vector and minus 4k unit vector forms a right triangle। हमें तीन वेक्टर्स गिवन हैं और हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये तीन वेक्टर्स एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो हमने एक चीज़ हमने पढ़ी थी वेक्टर्स में कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि हमने यहाँ पर ये शो करना है इन तीनों वेक्टर के साथ हमने वन बाय वन डॉट प्रोडक्ट लेना है। जिन दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा उन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो वो राइट ट्राइंगल ही फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को b का नाम दे देते हैं एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। और लास्ट आपके पास इस वेक्टर को c का नाम दे देते हैं एंड c वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। हमने क्या किया कि तीनों वेक्टर्स को a b c नाम दे दिए, लेट कर लिए कि ये इनके नाम है। अब हमने वन बाय वन a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट देखना है कि क्या ज़ीरो के इक्वल है, फिर a का b का c के साथ, फिर a का c के साथ। जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हमने शो करना है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल प्रोड्यूस हो रही है ये राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है। अगर ऐसा कोई भी a डॉट बी या b डॉट सी या a डॉट सी तीनों में से कोई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो वो राइट ट्राइंगल नहीं होगी। नाउ वी हैव टू शो डेट हम वन बाय वन चेक करते हैं। a डॉट बी, क्या a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। a डॉट बी आपके पास 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b, देयर इज i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। 3 का इसकी कोफिशिएंट 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब -2 और प्लस -2 मल्टी का डॉट प्रोडक्ट -3, डॉट डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर j के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका k यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 1 और मल्टीप्लाई विद 5 और k के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो देखें 3 1s are 3 होता है और आपके पास i डॉट i डेट इज़ 1 और माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6 इंटू 1 5 1s are 5 एंड इंटू 1, क्योंकि हम ये जानते हैं i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k will be equal to 1 कि ये जितने भी i डॉट i j डॉट j और k डॉट k वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो इट बिकम्स 3 प्लस 6 प्लस 5, 3 प्लस 6 डेट इज 9 एंड 9 प्लस 5 डेट इज 14। सो a डॉट b
ये ए डॉट बी तो 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 तो नहीं है। ये तो क्लियर हो चुका है। अब हम बी डॉट सी के डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। पहले ए डॉट बी लिया, अब ए डॉट सी ले लेते हैं। नाउ ए डॉट सी इज इक्वल टू, अब देखें ए वेक्टर है आपके पास 3 आई यूनिट वेक्टर माइनस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, और सी के साथ देखें तो 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस 4 के यूनिट वेक्टर। अब हम देखते हैं कि वेदर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है। अगर 0 होगा तो ए और सी के दरमियान फिर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देखें ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 6 एंड आई डॉट आई यूनिट वेक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज माइनस 2 एंड जे डॉट जे प्लस माइनस माइनस और 1 मल्टीप्लाई विद 4 दैट इज माइनस 4 के डॉट के। अब हम ये जानते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू 1 फ्रॉम द minus 2 into 1 minus 4 into 1. So it becomes 6 minus 2 minus 4 which is equal to 6 minus 6 which is equal to 0. A dot C will be equal to 0. यहाँ पे देखें तो A dot B is equal to 14. अब A dot C 0 के इक्वल है तो हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर A वेक्टर इस तरह से है तो C वेक्टर जो होगा वो इस तरह से है। ये A वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, ये C, और यहाँ कहीं आपके पास क्या होगा, B वेक्टर होगा, क्योंकि A डॉट C का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो एंगल है डेट विल बी 90 डिग्री। तो इससे ये बात इंडिकेट हो गई कि ये जो ट्राइंगल बनेगी वो राइट ट्राइंगल है। एज dot product of two vectors A and C is 0. It indicates it is a right triangle. It indicates that it is a right triangle जो हमने शो करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। शो डेट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने ये शो करना है ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। पहले नंबर पे आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें आपके पास दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि 3 साइड्स होती हैं आपके पास ट्राइंगल में, तो 2 साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होगी, एक ही जैसी होगी, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस कराएगी। और राइट से ये मुराद है कि उसमें से कोई 2 साइड्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें 90 का एंगल बनेगा, जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगी और साथ उन 2 साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसी ट्राइंगल को कहेंगे राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखें तो हमारे पास हमने शो करना था कि ये पी क्यू आर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करती है। तो फर्स्ट वी फाइंड, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं तो वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू, हमने पी क्यू वेक्टर फॉर्म भी किया था कि आपने क्यू पॉइंट में से पी पॉइंट का डिफरेंस लेना है। तो क्यू पॉइंट आपके पास है 1 1 1, डिफरेंस 1 0 1। आप इसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिख के फिर भी डिफरेंस ले सकते हैं।
तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू पॉइंट। साथ साथ लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमने लेंथ इंडिकेट करनी है। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड और लेंथ विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डेट इज 1। सो पी क्यू की जो लेंथ आती है डेट विल बी 1। अब इसके बाद हमने क्यू आर फाइंड आउट करना है पॉइंट, एंड क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू क्यू आर फिर पी आर, पी क्यू आर, ये पी ये क्यू और ये आर, ये आपके पास पी क्यू फिर क्यू आर फिर पी आर। एक स्केच रफ सा बना लेते हैं। क्यू आर देखें तो आपके पास आपने आर में से डिफरेंस लेना है क्यू का विच इज इक्वल टू आर पॉइंट देखें तो आपके पास है 110 माइनस और पी क्यू पॉइंट है आपके पास 111 which is equal to 1 minus 1 that is 0, 1 minus 1 that is 0 and 0 minus 1 that is minus 1। ये आपके पास क्यू आर पॉइंट आ गया। इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू आर पॉइंट की लेंथ किसके इक्वल होगी जी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर डेट इज 1 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, सो इट बिकम्स आल्सो 1। क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब ये तो दो साइड की लेंथ आ गई 1, अगर तीसरी साइड की लेंथ भी 1 आ जाती है तो ये आइसोसेलेस नहीं होगी बल्कि इक्विलैटरल होगी। हम तीसरी को भी चेक कर लेते हैं कि तीसरी साइड की लेंथ क्या 1 के इक्वल है या समथिंग एल्स है। अगर समथिंग एल्स होगी 1 के अलावा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर उसकी लेंथ भी 1 आ जाती है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, वो आइसोसेलेस नहीं बन सकती। नाउ पी आर, पी आर पहले पी क्यू फाइंड किया फिर क्यू आर फिर पी आर। पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस पी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर पॉइंट देखें तो 110 माइनस पी पॉइंट है आपके पास 101 which is equal to 1 minus 1 that is 0, 1 minus 0 that is 1, 0 minus 1 that is minus 1 which is equal to, ये आ गया आपके पास पी आर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। पी आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है आपके पास 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो पी आर का मैग्नीट्यूड आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखें तो आपके पास क्यू आर ये था, पी आर आपके पास ये आ गया और आपके पास पी क्यू ये था। तो देखें पी क्यू की लेंथ फिर क्यू आर की लेंथ और फिर पी क्यू और क्यू आर की लेंथ 1 1 है, जबकि पी आर की लेंथ स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एज पी क्यू की लेंथ is equal to QR length, so it is an isosceles triangle। अब ये तो प्रूव हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि अब ये तो आइसोसेलेस प्रूव होगी कि लेंथ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है दोनों की, तो इसलिए ये आइसोसेलेस। अब हमने ये प्रूव करना है कि इन साइड्स के दरमियान दो, या इस साइड और इस साइड के दरमियान 90 का एंगल है या इस साइड और इस साइड के दरमियान 90 का एंगल है। तो इसको शो करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। अगर कोई सी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल होगा उनका,
तो उनके दरमियान 90 का एंगल होगा। जब 90 का एंगल होगा आइसोसेलेस पहले प्रूव होगी है, जब 90 का एंगल होगा तो वो राइट भी प्रूव हो जाएगी, तो वो ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसके लिए टू शो वेदर it is right we check what we check the dot product। अब डॉट प्रोडक्ट पहले लेते हैं पी क्यू का क्यू आर के साथ। पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट, पहले पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखें 0 0 दैट इज 0, फिर आपके पास देखें 1 मल्टीप्लाई विद 0 डेट इज आल्सो 0, और फिर 0 मल्टीप्लाई विद -1 डेट इज आल्सो 0, सो विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 का इक्वल आ रहा है। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है आइसोसेलेस तो हमने पहले प्रूव कर दी, और दो साइड के दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये राइट भी है, आइसोसेलेस पहले थी, राइट अभी प्रूव कर ली, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगी, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इट इज क्योंकि अब राइट पहले आ चुका है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।